अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोस्त? ठीक हैं? जिन भाइयों ने रमज़ानुल मुबारक में और ईद के फ़ौरन बाद जल्दबाजी में अपनी डव बेची है, वो सारी कराची जाकर ब्रीड पर लग चुकी है। खैर, वो आपकी चॉइस थी। आज का मेरा टॉपिक इस हवाले से है कि जिन भाइयों के लिए ये पहली गर्मी है डव को लेकर, वो मुझसे सवालात कर रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज में, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे, कि मोहसिन भाई डव कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकती है, एयर कूलर लगाना चाहिए या नहीं, हमारा ओपन शेड है, हम क्या करें। देखें, एक चीज़ तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि डव जो है वो गर्म मौसम को पसंद करने वाला बर्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना भी गर्म हो जाए डव उसमें इंजॉय ही करती है, ऐसा नहीं है। जब आपका टेम्परेचर 40 से ऊपर जाता है तो डव भी हीट स्ट्रेस फील करती है, जो कि किसी भी बर्ड के लिए जो है वो अच्छा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 40 या इससे ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो डव मरना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन देखें, हमने डव से गर्मी में ही ब्रीड लेनी होती है। इस मौसम में इस टेम्परेचर पर, यानी कि 40 या इससे ज़्यादा पर, आपको ब्रीडिंग रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि जितने भी बर्ड्स हैं उनके जो अंडों को टेम्परेचर चाहिए होता है वो 38 के आसपास का चाहिए होता है। तो अगर शेड का टेम्परेचर ही 40 से ऊपर चला जाएगा तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि डेड इन शेल के इम्कानात बढ़ जाएंगे। मैं ज़ाती तौर पर डव से ब्रीड लेने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर समझता हूँ वो 35 से 36 है। मेरी राय ये है कि कोशिश करके टेम्परेचर 35 से 36 पर रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ब्रीडिंग रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर आते हैं। बाकी जो दूसरे सीनियर फैंसियर्स हैं उनकी राय मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है। मैं हर एक की राय का एहतराम करता हूँ, क्योंकि हर एक के अपने अपने तजर्बात होते हैं, कोई भी गलत नहीं होता, मुख्तलिफ होता है। रह गई ये बात कि डव के शेड में एयर कूलर लगा सकते हैं या नहीं, तो मेरे भाई इस वक्त भी मेरे शेड में एयर कूलर चल रहा है। देखें, मेरे शेड का टेम्परेचर 38-39 तक जा रहा था, जो मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, इसलिए एयर कूलर चल रहा है मेरे शेड में। देखें, अगर एयर कूलर आपने डव के शेड में लगाते हैं इस तरह से कि डव पर डायरेक्ट करीब से हवा ना पड़ रही हो, तो डव को कुछ नहीं होता एयर कूलर से, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। इसके फ़ायदे एक तो ये हैं कि एक तो जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम होगा, जो आजकल बहुत बढ़ा हुआ है, और ह्यूमिडिटी का लेवल जो आजकल बिल्कुल ही ख़त्म हुआ हुआ है, यानी कि 10-15 पर चल रही है, उसमें थोड़ी सी बेहतरी आ जाती है। तो अच्छे ब्रीडिंग रिजल्ट्स के लिए एयर कूलर आजकल फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है। अगर आपके शेड में मुसलसल धूप आती है तो आजकल की धूप डव के लिए भी ख़तरनाक ही रहेगी, इसलिए छाँव का बंदोबस्त करें। अपने शेड के आगे ग्रीन नेट लगा लें या तरपाल वगैरह से जो है वो छाँव कर लें, साया कर लें। अगर डव के केजेस में 1-आध घंटे के लिए धूप आती है सुबह की, वो उतनी ख़तरनाक नहीं होगी, लेकिन वो भी अंडों पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आजकल की धूप सुबह से ही बहुत गर्म होती है, वो अंडों पर नहीं पड़नी चाहिए। ये मेरी राय है, बाकी आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। हीट स्ट्रेस को कम करने के लिए आप एक दरमियाने साइज का नींबू जो है वो 2-2.5 लीटर पानी में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी के कई सप्लीमेंट्स होते हैं, वो भी आप पानी में यूज़ कर सकते हैं हीट स्ट्रेस को कम करने के लिए। या ये जो CAC 1000 की टैबलेट्स मिलती हैं इसकी कैल्शियम की, उसमें भी विटामिन सी अच्छी मिकदार में होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कई भाई मुझसे कहते हैं, मैं खुद भी ये कहता हूँ कि जून में भी डव बाज़ औक़ात धूप सेक रही होती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन असल में आप ये गौर कीजिएगा कि डव धूप में ही नहीं बैठी रहती, वो जितनी उसे ज़रूरत होती है उतनी देर धूप में रह के फिर वो छाँव में चली जाती है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि डव के केजेस में छाँव होनी चाहिए। अगर थोड़ी देर के लिए धूप आती भी हो तो छाँव भी होनी चाहिए, ताकि अगर धूप में डव कंफर्टेबल फील नहीं कर रही तो वो छाँव में हो सके। देखें, मेरे सामने ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पर डव धूप की वजह से एक्सपायर हो गई। तो आजकल की धूप को डव के लिए फ़ायदेमंद ना समझें। देखें, अच्छे ब्रीडिंग रिजल्ट्स के लिए बर्ड का हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़्यादा हीट जहाँ पर बर्ड अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, तब अच्छे रिजल्ट्स वैसे भी नहीं आते। इसलिए टेम्परेचर बहरहाल मेंटेन रखें, भले ही डव ही ब्रीड करवा रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन रखें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।